हमारी जो मीडिया है वो ये कह रही है कि इसके अंदर इंडिया रा इन्वॉल्व था। उनका कहना ये है कि सबसे पहले जो हमले की खबर है, रा के कुछ अकाउंट थे फेसबुक जिसमें पहले दी गई। तो क्या समझते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? देखें, इल्ज़ामात तो बहुत जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर लगाते हैं, मतलब रा के ऊपर, पड़ोस भारत के ऊपर जो ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बात ये है कि अथेंटिक बात होनी चाहिए, कोई लॉजिकल बात करें, कोई आर्गूमेंट लेके आएँ। आपने पकड़ा है या आपके पास ऐसी खबर है जो मतलब कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक ऐसे मुल्क के ऊपर, मतलब यार, इंडिया को दुश्मन क्यों समझते हैं? बस ये हमारी अपनी सोच है। हालांकि आपके तो ये बड़ी फेमस जगह है, यहाँ पे बड़े इंडियंस आते होंगे, तो कोई आपको लगता बस ये हमारी हुकूमत की सोच है कि वो हमारे वो है दुश्मन, लेकिन हमारे वो रियल में नहीं है दुश्मन है। तो दुश्मन हमारे अपने, वो जो मुसलमान है वही है हमारे अपने दुश्मन है। इंडिया वाले नहीं हमारे दुश्मन, हमारे अपने ही मुस्लिम जो लोग हैं वही हमारे दुश्मन। मतलब हमारे सियासतदान। हाँ जी, वो हमारे साथ जो कहें वही है, बस उन्होंने जो कह दिया वही हो गया। बस उन्होंने कह दिया दिन है रात है। पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी तो हमारे भारत, पड़ोस मुल्क भारत में रहती है, जो मतलब कि उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं, फैसिलिटीज़ दे दी है। शायद आपके ही मामा कदीर बलोच थे जिन्होंने कहा था मैं विजिट कर चुका हूँ, जितनी अच्छी हालत में वो लोग रह रहे हैं कि शायद मतलब आप मामा कदीर बलोच वहाँ पे 2 माह तक रहे हैं। वो बनारस भी गए, दिल्ली भी गए, सारे शहर वहाँ पे घूम के हैं और मुसलमानों को दे। आपको एक चीज़ बताऊँ, यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान में है, मिसाल के तौर 10 रुपये या 5 रुपये चीज़ कम मिलती है, वहाँ पर चीज़ें मुफ्त मिलती हैं। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, बल्कि लाइन में सबको जो है वहाँ पर वो फैसिलिटीज़, वो सेहत के सहूलियात जो है वहाँ पर दी जाती हैं। तो ऐसे मुल्क की मिसाल देना, मुझे यहाँ पर हमारे मुल्क के लोगों को जो है, उन सियासतदानों को जो है मिर्चें लग जाती हैं कि उनका नाम क्यों लेते हैं भाई। अब वो वहाँ से तुर्बत से लेके ये जो काफ़िला जो है यहाँ तक निकला था और इस्लामाबाद में बैठा था, और उन लोगों ने इनको इंतबाह किया था कि हमें जो है खाली हाथ ना लौटाया जाए, हमारे मसाइल जो है, मसले जो है, इसको पूरा किया जाए। सही। अब किसी भी, मैं नहीं देख रहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात जो है जिसका कोई एक लीडर भी जो है उनके मतालबात और उनको सुनता और उनकी जो बातें जो हैं या उनके मतालबात जो है उनको सुनता, जो जेन्युइन मसला था। ये बलूचिस्तान का मसला आज कल का नहीं है, ये कई दहाइयों से है। ये बताओ, आपको फ़लस्तीन का पता है इशू का, कश्मीर का पता है, बलूचिस्तान का पता है, सब कुछ? बलूचिस्तान में जो चल रहा है अभी पता है? वो नहीं पता। ये देखें कि हमारे अपने मुल्क के अंदर हमें चीज़ों का नहीं ये पता, पता लेकिन है ईरान ने हमने हमला किया, ये पता हाँ, है, ईरान ने हमला पर गलत किया जो किया। बात ये है जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखाएगी, क्या वजह समझते हैं जो हमारे मतलब कल भी अटैक हुआ है, समझते हैं इसकी, लोग कहते हैं कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व था। हाँ, जैसे संदर्भ आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज के जो हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही अगर बात करें तो एक बड़ी अफसोस की खबर आई थी कि जैसे रात को अटैक किया गया हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर, माच के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एक जो पुलिस स्टेशन के अंदर अटैक किया गया। तो सवाल से पूछेंगे, वो कहा यह जा रहा है कि BLA ने अटैक किया। तो हमारे साथ बलोच भाई मौजूद है। क्या वजह है, मतलब बलोच भाई के अटैक होते नज़र आ रहे हैं? अभी पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ, 3 लोग जाम हक हो गए, ठीक है, ऐसी खबरें मिलती हैं। क्या मतलब समझते हैं कौन कर रहा है? हमारी मीडिया ने तो ओपनली ये कह दिया कि इसके अंदर रा इन्वॉल्व है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें रा इन्वॉल्व हो सकती है? जी, इसमें आपका क्वेश्चन जो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की जो है कोशिश करूँगा और उन व्यूवर्स तक ये बात जो है पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मकसद ये था कि आपने देखें वहाँ से जो एहतजाज की सूरत में जो है लोग अपने मिसिंग पर्सन के लिए जो है निकले थे। अब देखें जो कलअदम तंजीमें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर BLA है, BLF है, ये सब तंजीमें जो है इनको बैन किया हुआ है। तो ये अलहदगी पसंद थे। दूसरी सूरत में ये बागी बनकर जो है पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है जो कुछ कर रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे जो अपनी तो तरफ क्या जो मिसिंग होते हैं फिर वो इन्हीं में से मिसिंग होते हैं कि शायद इनकी अपनी गलतियों की वजह से लोग मिसिंग होते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखें, दबाव जो है, ताकत का इस्तेमाल जो है किसी मसले का हल नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। क्योंकि जब वो वहाँ से तुर्बत से लेके ये जो काफ़िला जो है यहाँ तक निकला था और इस्लामाबाद में बैठा था, और उन लोगों ने इनको इंतबाह किया था कि हमें जो है खाली हाथ ना लौटाया जाए, हमारे मसाइल जो है, मसले जो है, इसको पूरा किया जाए। सही। अब किसी भी, मैं नहीं देख रहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात जो है जिसका कोई एक लीडर भी जो है उनके मतालबात और उनको सुनता और उनकी जो बातें जो हैं या उनके मतालबात जो है उनको सुनता, जो जेन्युइन मसला था। ये बलूचिस्तान का मसला आज कल का नहीं है, ये कई दहाइयों से है। ये उस वक्त से है जब पूरे बरे सगीर पर जो है गोरे हुकूमत करके गए थे।
वहाँ उस वक्त से जो है ठीक है आपने कहा कि ये मसला चला, लेकिन हमारा सबसे पहले आपने क्वेश्चन नहीं सुना। हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारी जो मीडिया है वो ये कह रही कि इसके अंदर इंडिया रा इन्वॉल्व था। उनका कहना ये है कि सबसे पहले जो हमले की खबर है, रा के कुछ अकाउंट थे फेसबुक जिसमें पहले दी गई, तो क्या समझते हैं ऐसा कुछ है या नहीं? देखें, इल्ज़ामात तो बहुत जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर लगाते हैं, मतलब रा के ऊपर या हमारे पड़ोस भारत, कैमरे की तरफ मूव करें, हमारे पड़ोस भारत के ऊपर जो ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बात ये है कि अथेंटिक बात होनी चाहिए, कोई लॉजिकल बात करें, कोई आर्गूमेंट लेके आएँ। आपने पकड़ा है या आपके पास ऐसी खबर है जो मतलब कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक ऐसे मुल्क के ऊपर जो हर वक्त आप उसमें लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो ये बात है जब तक आप किसी अथेंटिक या कोई सबूत नहीं लेके आते, कोई बात जो है पावरफुल नहीं होती कि किस चीज़ से आपको पता चला है कि वो इन्वॉल्व है या उसके कोई रवाबित हैं या आपके इतना बड़ा जो है सिक्योरिटी इन्हिसार है, ये सारी चीज़ें, ये तो मैं ये बयान सियासतदानों ने दिया है या कोई हमारी मीडिया पे सुनने में आया, वो कह रहे कि जो मतलब जो अटैक हुआ उसकी खबर जो है अटैक की पहले से ही अपलोड कर दी गई थी, मतलब जो सोशल मीडिया अकाउंट थे वो राह के अकाउंट निकले। तो क्या समझते हैं इससे हमने एक मुल्क पे इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं, जब तक हमारे पास सबूत मौजूद नहीं, तो इस तरह कशीदगियाँ और इस तरह नफ़रतें और नहीं बढ़ेंगी? देखें, ये जो नफ़रत की सियासत करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी ये बांट के रखते हैं सियासत में, इसलिए आते हैं ताकि जो है नफ़रत फैलाई जाए। ये नफ़रत की बेस पे जो है सारा कुछ किया जाता है। अगर इनके बलूचिस्तान के अंदर जो मुतालबात थे या उनको बैठ कर आकर वो क्यों हुए थे, और इसका मसला इन्वॉल्वमेंट उसकी रा की करते हैं या इंडिया की, हमारे पड़ोस भारत की बात जो करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि ये इनको एक आसान रास्ता नज़र आता है उस पर इल्ज़ामात थोप के बजाय कि कोई ये देखें मेन स्ट्रीम मीडिया खबर हो या मतलब हमने वो उस चीज़ पे हम जो है इन्वेस्टिगेशन करें ताकि उस पर प्रॉपर इन्वेस्ट करके उसको पकड़ा जाए, तो फिर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि यार हाँ, अगर हमने हमारे मुल्क में ये कहा गया कि हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा, तो हमने इंटरनेशनल अदालतों के अंदर हमने उसको सज़ा क्यों नहीं दिलवाई? ठीक है, हम उसको साबित UNO के अंदर क्यों नहीं कर सके? अगर वाकई कोई ऐसा मसला था तो हमने फिर सज़ा क्यों नहीं दिलवाई? हमने मतलब मैं यही बात कर रहा हूँ, इनके पास ठोस सबूत नहीं होते, जिसकी वजह से ये अक़वाम मुत्तहिदा में गए और इंटरनेशनल अदालत के अंदर भी जो है इनको वो सज़ा नहीं दिलवा सके, मतलब कि वो सबूत जो थे वो पेश नहीं कर सके, या उनका जो मौक़िफ़ था वो स्ट्रॉन्ग था, या उन्होंने कहा था कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुआवज़ा जो दें जो इसके लिए सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी हो। ये चीज़ें इल्ज़ाम तो जो लगाने में बहुत जल्दी क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं? अगर अब हम बात करें बलूचिस्तान की, हमारे इशू जो हैं वो और संगीन से संगीन होते जा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात होते जा रहे हैं, तो क्या वजह है? हमने क्यों मतलब अपने मुल्क पे फोकस नहीं किया? अभी आपको पता है गिलगित बल्चिस्तान की बात की तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं रियासत के अगेंस्ट। क्या समझते हैं कि हर बंदा प्रोटेस्ट में है? इस तरह तो हमारा मुल्क बिखरता नहीं जा रहा। देखें जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मामलात को हल करने की तरफ ये नहीं जाते, इल्ज़ामात में ये बहुत जल्दी करते हैं। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको मैं गोदी मीडिया भी कहता हूँ, कि ये वो बात करता है जो रियासत उसको बताती है या जब वो लिख के जो स्टेटमेंट होती है वही देते हैं। इनके पीछे ना कोई लॉजिकल बात करते हैं, ना कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं जिस पे दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए। ये बजाय अपने मामलात को हल करने के लिए ये उस तरफ क्यों जाते हैं? ये क्यों नहीं हल करते? हमारे मुल्क के अंदर सियासी जमातों को देख रहे हैं, वो एक पेज पर नहीं है, उनका एक अलहदा मंशूर है। हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं आप इसको देखें, ये अपनी सियासी जमातों को कंट्रोल नहीं करे, ये पूरे मुल्क के अंदर या अपने हमसाया ममालिक जो हैं, अफ़गानिस्तान को देख लें, ईरान का मसला आप अटैक चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान ड्यूरल लाइन पे पहुंच चुका है, ईरान ने दूसरी दफ़ा फिर अटैक किया है। हिंदुस्तान के साथ तो हमेशा जिसकी भी ज़ुबान सुने तो दुश्मन मुल्क ही निकलता है। तो क्यों एजुकेशन नहीं आ रही? क्यों हम अपने हमसायों के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं कर पा रहे? कब अच्छे तल्लुकात करेंगे? जब शायद हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं बचेगी कि अपने मुल्क को बेहतर कर सकें। देखें जी, ये दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, अब वो देखें उन्होंने तरक्की जो की है उनका। बांग्लादेश शायद बहुत देर बाद आज़ाद हुआ, आज देख लें कि किस तरह उन्होंने तरक्की की। अफ़गानिस्तान 30 साल जंग में रहा, तरक्की की। फिर क्या क्यों देख के पुलिसियों को समझ नहीं रहे? आज भी पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। आज भी पॉलिटिकल पार्टियां जो आपस में लड़ रही हैं, अवाम जो PTI की या नून लीग की, आपस में उनके इख्तलाफात हैं। हम तो एक पेज पे नहीं है। सिंधी बलोची की बात की जाए, ठीक है, पश्तूनों की बात की जाए, तो हम आपस में लड़ने में मसरूफ़ हैं। देखें, जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होता, हर जगह पर इंसाफ नहीं होता, उससे कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। आप इन सियासी जमातों को देखें, एक पेज पर इकट्ठी नहीं होती। अब देखें 3 साल हुकूमत रही है PTI की, उसने इस मुल्क के अंदर क्या ऐसा कर दिया है? तो मतलब कि जितनी भी जमातें आती हैं यहाँ पर, दूसरी सियासी जमातें आती हैं, उन्होंने वो उस तरफ नहीं जा रहे, मुल्क को इकट्ठा नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क को जो है उनके मसाइल जो हल करने की कोशिश नहीं करते। मेन मसला जो है इस वक्त ये है कि
एक साथ। शायद हमने भी तो मसले हल करने हैं कश्मीर के, या हमने फ़लस्तीन के मसले हल करने हैं, अपना मुल्क तो हमारा है। देखें तो फिर अगर हमने उनके ही मसले हल करने तो फिर हम वहाँ पे क्यों नहीं चले जाते, वहाँ पे मसले हल करते? देखें, ये मैं कहता हूँ ये सीरियस ही नहीं है। ये अपने वो मंशूर लेके नहीं आते, इनके मंशूर के अंदर है ही नहीं कि मुल्क के अंदर हमने गुर्बत ख़त्म करती है, एजुकेशन देनी है, लोगों को सेहत का निज़ाम देना है। अपने मुल्क के अंदर जब तक ये चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं मुहैया करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट लेके नहीं, बेरोज़गार जो लोग फिर हैं मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, हमने एजुकेट करके, ताकि पाकिस्तान जहाँ पे भी जाए पाकिस्तान का नाम हो। आज भी आप देख लें USA के अंदर, UK के अंदर पाकिस्तानियों के वो मतलब वो चीज़ नहीं मिलती, या वो मतलब इज़्ज़त नहीं है जो मतलब होनी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने मुल्क को आगे रखें, अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क के अंदर वो इस्लाहात लेके आएँ जो दूसरे ममालिक लेके आएँ, और वो देखें वो कहाँ से कहाँ निकलते जा रहे हैं। आप अपने मसाइल से नहीं निकले। आप बात करते हैं फ़लस्तीन की, आप बात करते हैं कश्मीर की। जब अपने मुल्क के अंदर अपना निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, अपने मुल्क को ठीक कर लें, अपने मुल्क के अंदर जो लोगों को जो है इंसाफ मुहैया करें, उनको सेहत दें, उनको तालीम दें, उसके बाद जो है क्या समझते हैं महरंग बलोच 60 दिन बैठी रही है, 61वें दिन वो जो है वो तंग होके यहाँ से गई है, जिस तरह हमने उनके मुँहों के ऊपर मायूसियाँ देखी, तो क्या पैगाम गया होगा वहाँ पर, जिस तरह लोगों ने उसका इस्तकबाल किया? मतलब हमारी रियासत ने जो उनको बताया कि शायद वो एक अलग मुल्क है, अगर बलूचिस्तान वालों को आना पड़ा तो यहाँ पर वीज़ा लेके आना पड़ेगा। देखें, शायद पैगाम तो यही गया उन तक। देखें, हमारे मुल्क के अंदर जितने माशाल्लाह लगे हैं, उन्होंने मुल्क का जो है बेड़ा गर्क किया है। आप देखें जितने भी ये एक होती है सियासी लीडर। जब तक हमारे मुल्क के अंदर एक लीडर नहीं आएगा, अब ये लोग क्यों नाकाम लौटे हैं? ये इस वजह से कोई हमारे अंदर एक लीडर नहीं था जो इन लोगों की बात सुन सकता, इनको अपने साथ बिठा के उन पर बात कर सकता। बात ही करने आए थे, ये सियासी गुफ्तगू थी। ये मैं इसको कहूँगा कि ये सियासी नाकामी है। शायद ये वही रियासत है कला जिसने पाकिस्तान को कर्जा दिया था, जब इन्होंने बिल्कुल जी, 13 किलो सोना दिया था, या कायदे जब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने कायदे के वज़न के बराबर उनको जो है गिफ्ट किया था, जौहरात वगैरह नेकलेस गिफ्ट किया था फातिमा जिला को, उनकी बहन को। वही कलात है जो आज जिसके अंदर ना अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको जहाँ से गैस निकले उसको वो नहीं दी जा रही है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे नहीं है। ये हाँ जी बिल्कुल सही बात है। खानफ कलात ने जो है 12 किलो 13 किलो शायद गोल्ड जो है पाकिस्तान को गिफ्ट किया था। इन्होंने ब्रिटिश को रखवानी थी। बिल्कुल ऐसे ही अब जाके उस कलात को जाके देखें, वो रियासत को जाके वहाँ पे ना तालीमी निज़ाम है, या ये क्यों मतलब कि एक ऐसी रियासत जो उस वक्त पाकिस्तान की हेल्प की थी, अब वो इस हाल में है जैसे पाकिस्तान को जिस तरह जिस नैच पे पहुंचा दिया, हर रियासत को जो है इस तरह किया गया। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर ये हमारी सियासी नाकामी है। यहाँ पर अगर लीडर होता, कोई भी लीडर। आप तो बलूचिस्तान को देख चुके हैं, वहाँ से हैं, मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें BLA या BLF की कमांडर्स की बात करें, तो अटैक क्यों होते हैं हमारी फोर्सेस? क्या ऐसी वजह बन रही है? शायद फिर हम क्या वाकई इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, क्या समझते हैं? जैसे ईरान ने अटैक किया, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो दहशतगर्द थे हमने उनके ऊपर अटैक किया, तो क्या समझते हैं इन अटैक के पीछे क्या वजूहत? देखें, वजूहत यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लीडर का जो फुकदान है, कोई ऐसा सियासी शऊर रखने वाला लीडर नहीं है जो इन लोगों को कंट्रोल कर सके कि ये अलहदगी तहरीकें क्यों पैदा होती हैं। ये इसलिए नाइंसाफ़ी से पैदा होती हैं। जब आप उनके हाथ में कलम पकड़ाने की बजाय वो बंदूक उठा लेते हैं। आप जाकर देखें बलूचिस्तान के अंदर 70 लाख की किताब खरीदी गई थी बलूचिस्तान के अंदर। आप आज भी किसी बलोची स्टूडेंट से सवाल करें तो वो ऐसा सवाल कर रहा होता है कि मतलब अगर सुनने वाला जो है वो परेशान हो जाता है कि इस तरह के सवाल होते हैं। बिल्कुल, ये बात सवाल होते हैं। ये आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में क्वेटा की, जो जिसको मतलब कि सूबे का एक दारुल खिलाफा भी कहा जाता है। ये उस यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वहाँ से निकल कर जो बाहर पंजाब में पढ़ रहे हैं, सिंध में पढ़ रहे हैं, जो बैरून ममालिक चले गए, ये उन लोगों की बात करें। देखें, पढ़ने का बलोच जो है, बलोच 9 ज़बानें पर अबूर रखता है। पूरे मुल्क में हम आप देखें कि एक बलोच को पूरी 9 ज़बानों पे जो है वो अबूर रखता है। 9 ज़बानें उसको आती हैं, पढ़ने का जज्बा भी है, शौक़ भी है। वो मैं ये कहूँगा वहाँ पे लीडरशिप का जो फुकदान है, लीडरशिप नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं जन्म लेती हैं और उनको फ़रोग मिलता है। आप देखें, ये नाकामी जो है इसकी वजह उन लोगों को ये तक़वियत मिल चुकी है, उन लोगों को फ़ायदा मिला है, ताकि वो देखें, वो कह रहे हैं कि हम सही हैं, ठीक हैं, हम अपने मौक़िफ़ पे ठीक हैं। जिस तरह ये अटैक कर रहे हैं, ये चीज़ें अगर सियासी लीडर मौजूद हो जो सियासत को समझने वाला हो, वो लीडरशिप होती है जो लोगों को लेकर आगे चलती है। आप आस पास पड़ोस को देखें, वहाँ पर लीडरशिप। अब हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई मोदी का नाम ले ले तो उस पर भी तनकीद हो जाती है। मोदी को मोदी जी वो कहने पर भी जो है उनको एतराज़ात होते हैं। देखें, लीडरशिप का
कहने का मकसद ये होता है कि देखें लीडरशिप ये होती है, लीडर वो होता है जिसने अपने मुल्क को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया। उन्होंने आसमान को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब वहाँ के आपने बात की कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, चांद पे आदित्य एल 1 उन्होंने छोड़ा, मतलब 600 जो है वो बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके बैंकों के पे पड़े हुए हैं। तो फिर आज भी हम उनका नाम क्यों लेते हैं कि शायद इसके अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, जैसे BLO ने अटैक किया, वो शायद मतलब कल जो अटैक हुआ है उसके पीछे भी यही थे। यार हम नाम इसलिए लेते हैं, वो एक जमहूरियत पसंद मुल्क है। जमहूरियत इसको कहते हैं, हम सिर्फ मिसाल देते हैं जमहूरियत की कि जमहूरियत इस तरह चलती है। वो सारी जमातों को इकट्ठा इस तरह किया जाता है। वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा मिनॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी तो हमारे भारत पड़ोस मुल्क भारत में रहती है, जो मतलब कि उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं, फैसिलिटीज़ दे दी। शायद आपके ही मामा कदीर बलोच थे जिन्होंने कहा था मैं विजिट कर चुका हूँ, जितनी अच्छी हालत में वो लोग रह रहे हैं कि शायद मतलब आप मामा कदीर बलोच वहाँ पे 2 माह तक रहे हैं। वो बनारस भी गए, दिल्ली भी गए, सारे शहर वहाँ पे घूम के हैं और मुसलमानों को दे। आपको एक चीज़ बताऊँ, यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे 10 रुपये या 5 रुपये चीज़ कम मिलती है, वहाँ पर चीज़ें मुफ्त मिलती हैं। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, बल्कि लाइन में सबको जो है वहाँ पर वो फैसिलिटीज़, वो सेहत के सहूलियात जो है वहाँ पर दी जाती हैं। तो ऐसे मुल्क की मिसाल देना, मुझे यहाँ पर हमारे मुल्क के लोगों को जो है, उन सियासतदानों को जो है मिर्चें लग जाती हैं कि उनका नाम क्यों लेते हैं। भाई इसलिए नाम लेते हैं ताकि उस मुल्क को देखें, वो भी तो इसी मुल्क से पैदा हुए हैं, वो भी इसी मिट्टी से हैं, सिर्फ बॉर्डर की डिफरेंसेस हैं। वही ज़बान बोलते हैं, वही खाना खाते हैं, वही चीज़ें खाते हैं जो आप लोग खाते हो, वही सहूलियात उनके पास हैं जो आपके पास है। वो क्यों इतनी तेज़ी के साथ तरक्की करते जा रहे हैं? वजह यही है कि लीडरशिप का फुकदान है, और ये कौम एक कौम का फुकदान है जो कौम नहीं बन सकते। नेशन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में वो नेशन को रखते हैं। मतलब हम 26 करोड़ आबादी जो है उन्होंने कभी एक नेशन बन के नहीं सोचा। यार उस मुल्क की बात करते हैं आप जो अपने मुल्क को सबसे पहले रखते हैं, मज़हब को बाद में रखते हैं। तो ये सेकुलरिज्म जो वहाँ पर चल रहा है, वो इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान को देख लें, ये अभी रिसेंटली हुआ है, आप उनका ग्रोथ रेट देखें कहाँ तक चला गया। ईरान को देख लें, जिस पर पूरी दुनिया ने पाबंदी लगाई, USA ने सैंक्शन लगाई, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाई थी। उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है, उनकी करेंसी नीचे चली गई है, लेकिन वो भी तो सर्वाइव कर रहे हैं ना। अब ये बात ये है कि सर्वाइव करना ये लीडरशिप का काम होता है, कौम को इकट्ठा करना लीडरशिप। ये तो एक दूसरे की टांगें खींचने पे लगे हुए हैं। हमने सबसे बड़ी चीज़ देख ली कि जो इस्लामाबाद के अंदर 2 महीने बलोची औरतें ख़ास तौर पर बैठी रही और बुजुर्ग बैठे रहे, हमने उनके साथ क्या किया, वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी लीडरशिप कितनी पावरफुल है और क्या कर रही है। यहाँ पे लीडरशिप की बात, नाकामी का पता चल गया। ये लीडरशिप का बात यह नाकामी या कामयाबी की नहीं है। बात यह है, कोई भी एक बंदा 26 करोड़ लोगों में कोई ऐसा लीडर नहीं था, ऐसा फ़र्द वाहिद नहीं था जो उनके साथ बैठ के कोई बात करता, उनको उनके मसाइल सुनता और उनको इस चीज़ पे एग्री करता कि आप लोगों के मसले जो है हम हल कर देते हैं। उनको बजाय इस चीज़ के करने के उनको नाकाम लौटा दिया ताकि ये आया, ये माशाल्लाह हीरो हमारा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई? भाई मैं फ़िलहाल काम पे हूँ। काम करते हो? मुझे आज मार्केट में काम करते हो। ये बताओ, आपको फ़लस्तीन का पता है इशू का, कश्मीर का पता है, बलूचिस्तान का पता है, बलूचिस्तान में जो चल रहा है अभी पता है? वो नहीं पता। ये देखें कि हमारे अपने मुल्क के अंदर हमें चीज़ों का नहीं पता, लेकिन हमने हमला किया, ये पता। हाँ, ईरान ने हमला गलत किया जो किया। बात ये है जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखाएगी, क्या वजह समझते हैं जो हमारे मतलब कल भी अटैक हुआ है, समझते हैं इसकी लोग कहते हैं कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व था। हमारे सियासतदान मुल्क के हैं जो वही करवा रहे हैं जो हमारे मद्देनजर है। अब देखें ना कि लोग माशाल्लाह एजुकेट होना शुरू हो गए कि जो हमने हमेशा अमेरिका या इजराइल या इंडिया पे ब्लेम किया, वो आज लोगों को पता चल रहा है कि यार हमारा सिस्टम जो है वो कितना पावरफुल है जो हम कहते हैं। ये सिस्टम इसलिए पावरफुल है, ये चीज़ें आज से नहीं कर रहे, ये हर मतलब उस दौर से कर रहे हैं। जब भी मतलब इस तरह इंडिया को दुश्मन क्यों समझते हैं? बस ये हमारी अपनी सोच है। हालांकि आपके तो ये बड़ी फेमस जगह है, यहाँ पे बड़े इंडियंस आते होंगे, तो कोई आपको लगता बस ये हमारी हुकूमत की सोच है कि वो हमारे वो है दुश्मन, लेकिन हमारे वो रियल में नहीं है दुश्मन है। दुश्मन हमारे अपने, वो जो मुसलमान है वही हमारे अपने दुश्मन है। इंडिया वाले नहीं हमारे दुश्मन, हमारे अपने ही मुस्लिम जो लोग हैं वही हमारे दुश्मन। मतलब हमारे सियासतदान। हाँ जी, वो हमारे साथ जो कहें वही है बस। उन्होंने जो कह दिया वही हो गया बस। उन्होंने कह दिया दिन है रात है। बात ये है, फिर सियासत कैसे करेंगे वो? यहाँ सियासत भी तो करना है ना। सियासत में लोगों को अपनी तरफ खींचना भी तो है। मुसलमान का नारा लगा के मिनॉरिटीज़ को पीछे करके, क्रिश्चियन को देख लें, हिंदूज़ को देख लें, ये हमारे सिख मिनॉरिटीज़ यहाँ पर आती हैं। अब जब एक खालिस भारतीय होगा या इंडियन होगा, उससे जब बात करेंगे वो अलग बात करेगा। जब उनके ऊपर लेवल की बात करेंगे तो वो
अलग तरीके से यार होगी। देखे ना, आज साथ ये 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान है, तरक्की करते जा रहा है, फिर पाकिस्तान के ऊपर ही सारी जो है वो दबाव आ रहे हैं, सारी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर दबाव जा रही है, हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। देखें जितने भी ममालिक हैं, आप देखें उनकी जायदादें देखें कितनी निकली हैं। ये हमारे भारत मुल्क मोदी जी हैं, उनकी जायदाद देख लें कितनी है, उनकी जायदाद। अभी नवाज शरीफ की बात की जाए तो उन्होंने कह रहे थे कि पता नहीं 85,000 की उन्होंने गुच्ची की कैप पहनी हुई थी, मतलब 85,000 की। तो ऐसे ही है, वो अपने ऊपर लगाते हैं अपनी चीज़ें। वो भी बड़ा मसला चलता रहा है कि नवाज शरीफ ने 85,000 की कैप पहनी है, यहाँ पे अवाम 50 की कैप लेके पहन रही है, अवाम के बाप 50 की कैप लेके आटे के लिए हमारे अवाम जो है परेशान है, आटे के लिए बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। दुकानों के बिल तो अखीर ही हो गए, दुकानों के बिलों की बहुत ज़्यादा दुकानों के बिल आ रहे हैं। यही मुझे चीज़ भी डॉक्टर ने ज़रा बोलने से मना किया, अब मेरा सांस चढ़ना शुरू हो गया, फूलना भी शुरू हो गया। बिल्कुल, वो बलूचिस्तान का जो आपने वो किया था, अभी मुझे आप इस तरह मैं देखता हूँ आपकी ये बहादुरी है या जुर्रत है, इसके बावजूद भी वो मेडिसिन नाज़रीन, मुझे बेल्ट पड़ा हुआ है और मतलब बेल्ट सुबह शाम मुझे जो है वो एलर्जी का इंजेक्शन भी लग रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर ने रेस्ट का कहा, सिर्फ आने का बहुत शुक्रिया, आने का सिर्फ मकसद ये है कि सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए। मुझे तो ये लगता है जब से आपने बलूचिस्तान को कवरेज किया है तो उस वक्त से मुझे ये भी लगा था कि कुछ पूछताछ भी हुई है, तो उसमें कोई चीज़ें तो ऐसी मेरे साथ पूछताछ नहीं हुई, शायद जो मेरे साथ गए थे उनके साथ भी पूछताछ हुई थी। नहीं, वो ये तो होती रहती है, लेकिन ठीक है, हमने कहा, हमने क्या बोला है, मैंने सच ही बोला है, हकीकत बोली है। अगर इसके अलावा कुछ बोला है या कोई हम सीक्रेट काम कर रहे हैं या मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो वो बता दें। जो चीज़ें कही हैं हकीकत पर मबनी है। मैं आज भी कायम हूँ, जो कुछ मैंने कहा है मैं इस पे कायम हूँ। मैं यही बात जो है उनको भी यही बताया कि जो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।